बहुत से नौजवान आज भी जेलों में हैं, माएँ रो रही हैं, बहनें रो रही हैं। क्या ऐसी कोई पॉलिसी जिससे आम माफ़ी मिल सके उन नौजवानों को जो बरसों से जेलों में हैं? देखिए, ये सारी देन जो आपने सवाल किया, ये सारी देन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की है। उन्होंने नौजवानों को जेलों तक पहुंचाया, कब्रिस्तानों तक पहुंचाया और उनके घरों को आग लगवा दी। आप एक भी बताइए जिसके दामन पे नौजवानों के खून के छींटे नहीं हैं। अगर कोई है तो लोगों को देखना चाहिए अब कौन है जो कातिलों के पार्टियों के बगैर है, तो उसी को वोट देना चाहिए और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बनाकर भेजना चाहिए। में हमारे बच्चों को सिर्फ कब्रिस्तानों में सुलाया गया। इनकी रजीम में हमने सिर्फ हड़तालें देखी और कहर देखा। अब अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमन का गहवारा जम्मू कश्मीर को बना दिया है, तो जो हमारी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट तभी होगी जब वो नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाएंगे जो सही होंगे, जिनके हाथ खून से रंगे हुए नहीं होंगे। बाकी जितने भी आप देखेंगे वो तो सारे उनके चाहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से हाथ रंगे हुए हैं। किसी का दामन खून के छींटों के बगैर नहीं है। आप एक भी बताइए जिसके दामन पे नौजवानों के खून के छींटे नहीं हैं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। हमारे साथ हैं आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी। आज इनसे हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये राजौरी पुंछ के टूर पर हैं, ऑफिशियली है या सियासी है? मैम, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका। मैम, आप ऑफिशियली आप वक्फ बोर्ड की तरफ से हैं या आज ये सियासी टूर है आपका? मेरा ये ऑफिशियल टूर है क्योंकि मेरे साथ सारे ऑफिसरान हैं। मैं ऑफिशियल टूर पे आई हूँ क्योंकि हमें वक्फ के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आपको पता है वक्फ रोज़मर्रा का काम है और वक्फ के लिए जितना भी टाइम दिया जाए तो वो कम है, तो इसलिए हमारा आज ऑफिशियल टूर है। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ का जायज़ा लिया क्योंकि हमने देखना है हर एक दरगाह पे ज़ायरीन आते हैं, ख़ासकर फुटफॉल जो है वो शादरा शरीफ में रहता है। यहाँ पे बहुत सारी कोताहियाँ हैं, बहुत सारी खामियाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं। हमने पिछले 2 साल में कोशिश की कि ये कमियाँ और कोताहियाँ कम हो जाएं और वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं पूरे वक्फ में हमारी कोशिश रहती है कि ये जो कोताहियाँ रही हैं ये हम दूर करें। और तो हमारा मकसद है कि वक्फ आगे बढ़े, इसमें अकाउंटेबिलिटी तो आ ही चुकी है और डेवलपमेंट अब शुरू हो जाए, ताकि जो लोगों की उम्मीद है, लोग अब जान चुके हैं वक्फ है क्या, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये डेवलपमेंट के लिए काम में आ जाएं। और जो हमारी ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जहां हम कुछ शॉपिंग मॉल्स वगैरह खोल सकते हैं, वहां पे हम अपनी नई पीढ़ी को भी रोज़गार दे सकें। मैम, बेरोजगार जो मुस्लिम कम्युनिटी में बेरोजगार नौजवान हैं, खास तौर पर क्योंकि वफ़ का काम ही विद इन मुस्लिम होता है, मुस्लिम कम्युनिटी होता है, तो उन बेरोजगार मुस्लिम लड़कों के लिए कोई पैकेज वफ़ की तरफ से आने वाले दिनों में? देखिए, हमारे पास पहले तो आपको ये हम बता देंगे कि वक़्त के पास कोई सरकार का कोई पैसा नहीं रहता है। जो भी हमें आता है, जैसे किसी दरगाह पे नज़र नियाज़ रहता है या हमारे एसेट्स जो हैं उनमें किराया वगैरह। और अब अगर रजौरी की हालत देखेंगे, किराए के नाम पे यहाँ पे अल्लाह का फ़ज़ल है, किराया तो कोई देने से रहा। लेकिन फिर भी जब से हम आए हैं, हमने किराए को लेकर हमने एक मुहिम चलाई। उस वजह से थोड़ा-सा किसी ने 50 रुपए का 500 तो कर ही दिया है। और जब उनको 50 रुपए 50 सालों के बाद या 70 सालों के बाद देना पड़ा, तो वो बहुत एक हंगामा भी हो गया उस पे। लेकिन अभी धीरे-धीरे समझ गए हैं लोग, आपके माध्यम से मीडिया ने हमारा बहुत बड़ा रोल अदा किया इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मदद की, बाकी अवाम ने भी बहुत मदद की। तो इस वजह से थोड़ा-सा हमारा जो वो फ़िनांस है, जो बजट है, थोड़ा-सा बढ़ने लगा। अदरवाइज़ तो वक़्फ़ सिर्फ़ नाम का ही रह गया था कि वक़्फ़ के पास प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ के पास पैसा तो कहीं नाम का नहीं। जब हम आए थे तब हमारे पास, हमने जब देखा कश्मीर में, हमने जब वक़्फ़ बोर्ड का चार्ज संभाला तो वहाँ पर 25 लाख थे इसमें खाली
ट्रेजरी में, तो हमारे पास तो ये भी नहीं था कि हम उनको ये दे देते तनख्वाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, और फिर खासकर आप लोगों का भी रहा इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन का मदद रहा, तो लोगों ने समझ लिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसमें हमें किराया भी देना चाहिए, और उस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटेबल हम हो भी गए हैं और अकाउंटेबिलिटी वक्त में आ चुकी है। अब हम अपने से काम करना शुरू कर दे रहे हैं। और जो आपका सवाल रहा कि लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास खाली वैकेंट लैंड है उसका हम यूज़ करें नौजवानों के लिए, उनको एक रोज़गार मिले जहां वो अपना शॉप या कोई काम शुरू कर सकते हैं, जो हम बहुत जल्द करेंगे, बट अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बाद। मैम शाहदा शिफ की बात करें, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है आपके आने के बाद, क्या आने वाले दिनों में मज़ीद कोई डेवलपमेंट को लेकर कोई खाका बनाया गया है? हम आए हैं, हमारे साथ पूरा टीम है, हम लगे हुए हैं कि ये जो हमारे पास अभी इलेक्शन का जो टाइम है ये हम अपने काम शुरू कर दें, ताकि डेवलपमेंट का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। और ऐसी दरगाह पे जहाँ पे फुटफॉल काफ़ी है और लोग यहाँ पे बहुत सारी अकीदत रखते हैं। जब से मीर साहब ने भी चार्ज संभाला, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ भी आई जिन्होंने जिस पे लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा करके रखा था। अब लोग देखेंगे, जो लोग चाहते थे, राजौरी के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, कि वक्त में एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी और डेवलपमेंट, वो तीनों चीज़ें आ गई हैं। और आने वाले वक्त में आप शादरा शरीफ का खाका ही और नक्शा ही दूसरा देखेंगे। मैम इसके अलावा थोड़ी सी सियासी बात करें, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से एफिलेटेड भी हो, तो मैम अगर वो बात करें, अपनी पार्टी इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रही है अनंतनाग राजौरी सीट पे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर दी है, आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे लोग जो है वो अपनी पार्टी को वोट करेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने जैसे फरमाया कि ये तीन पार्टियां जैसे एनसी, पीडीपी और कांग्रेस, इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के बगैर कुछ नहीं दिया। अगर इनकी रिजीम को हम देखें, हमारे लोग देखें कि इनके रिजीम में हमारे बच्चों को सिर्फ कब्रिस्तानों में सुलाया गया, इनकी रिजीम में हमने सिर्फ हड़तालें देखी और कहर देखा। अब अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमन का गहवारा जम्मू कश्मीर को बना दिया है, तो जो हमारी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट तभी होगी जब वो नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाएंगे जो सही होंगे, जिनके हाथ खून से रंगे हुए नहीं होंगे। बाकी जितने भी आप देखेंगे वो तो सारे उनके चाहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से हाथ रंगे हुए हैं, किसी का दामन खून के छींटों के बगैर नहीं है। आप एक भी बताइए जिसका दामन वहाँ पे, जिसके दामन पे नौजवानों के खून के छींटे नहीं हैं। अगर कोई है तो लोगों को देखना चाहिए अब कौन है जो कातिलों के पार्टियों के बगैर है, तो उसी को वोट देना चाहिए और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बनाकर भेजना चाहिए, जिनके लिए गृह मंत्री जी ने फरमाया। मैम एक लास्ट सवाल, बहुत से नौजवान आज भी जेलों में हैं, माएँ रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, क्या ऐसी कोई पॉलिसी जिससे आम माफ़ी मिल सके उन नौजवानों को जो बरसों से जेलों में? देखिए, ये सारी देन जो आपने सवाल किया, ये सारी देन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की है। उन्होंने नौजवानों को जेलों तक पहुंचाया, कब्रिस्तानों तक पहुंचाया और उनके घरों को आग लगवा दी। वही आज लोगों को जा रहे हैं कि हम इंसाफ देंगे। जिन्होंने जीते जी उनको कब्रिस्तानों में भेजा, वो क्या इंसाफ देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? आज जहाँ पे वो जलसा कर रहे हैं, वो अमन और का गहवारा कश्मीर को बनाने वाला हमारा प्रधानमंत्री जी है, हमारी सरकार है। हमने खून खराबा रोका है, तो वो किस अमन की बात करते हैं? अमन हमने लाया कश्मीर में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाया, और हम ही लोगों को इंसाफ भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षणा अंद्राबी जी। हमने इनसे बहुत सारी बातें की। मज़ीद इंशाल्लाह नई किसी पर्सनैलिटी के साथ हम आपके सामने फिर रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।